वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। तो पहली बात, आज हम टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक आपके एमएससी एंट्रेंस में भाई आएंगे काफ़ी क्वेश्चन इससे बनेंगे। देखो, इस वीडियो को मैंने बनाने का कोई मोटिव नहीं था, मैं सोच रहा था इस वीडियो को आज छोड़ ही देता हूँ, बट कई ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बारीक से जानना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, सोच रहा था कि इसको आप खुद पढ़ लोगे क्योंकि बहुत इजी है और आपको सीधा बस ये रटना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं सकोगे, थोड़ा समय बचा है, बट कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन की। तो ब्रेन में आप सभी को पता होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपका फोर ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। तो प्रोसोसेफ्लॉन में यहाँ पर आप देखते हो, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इंक्लूड द cerebrum, diencephalon, and then diencephalon consists of two parts, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। ओके, तो ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं। आगे मिड ब्रेन की मैं बात करूँ तो मेसेंसेफ्लन है। इट इंक्लूड द टेक्टम। टेक्टम को हम बोलते हैं कोरपोरा क्वाड्रिजेमिया, ये हम बोलते हैं टगमेंटम। ओके, ये इसमें आते हैं मिड ब्रेन में। नीचे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आपको पता होगा, इसमें इंक्लूड होता है पोन्स। पोन्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में खज्जल आपको नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेरिबेलम है, ठीक है, और ऊपर आपका सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो आपका फोर ब्रेन में है, जो आपका हाइंड ब्रेन में है वो आपका सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इस लाइन को पढ़ लीजिए। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आर टुगेदर कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। जो मेरे ब्रेन के मेन जड़ है, स्टेम है, वो आपके मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला एब्लोंगेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर मैंने क्या है। यहाँ पे देखो क्रेनियम, तो आपसे भी होता होगा, जो आउटर इसके सेल होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। देखो हमारे टाइम का क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, कि जो ब्रेन है उसका जो बाहर वाला सेल है उस सेल को क्या कहते हैं, यानी उस बोन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सामने लिखा क्रेनियम, तो हमारे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता था, क्रेनियम इसका आंसर था। तो अब आपसे एडवांस पूछेंगे। तो सेरिबेलम देखो कहाँ पर सेरिबेलम, तो आपको दिख रहा है क्रेनियम के नीचे, ये आपका सेरिबेलम है। और सेरिबेलम आपका कहाँ है? हाइंड ब्रेन में है। मिड ब्रेन में देखो आपको दिख रहा होगा, पोन्स दिख रहा होगा और मेडुला एब्लोंगेटा, ये ब्रेन की स्टेम है। उसके बाद मैं बात करूँ सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट डिवाइड इनटू टू हाफ्स नोन एज राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। आप सभी को पता होगा। ए मास ऑफ फाइबर कॉल्ड एज कॉर्पस कलोसम लिंक दीज हेमिस्फेयर। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट में भी एक हेमिस्फेयर है, राइट में भी, और एक ग्रुप पड़ा हुआ है। तो ये दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ने जो काम कर रहा है, वो उसका जो जो एक लिंकर है वो आपका कॉर्पस कलोसम है, ठीक। इसके आपसे पूछा जा सकता है कि दो हेमिस्फेयर को जोड़ कौन रहा है, तो कौन है वो? कॉर्पस कलोसम। उसके बाद लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर का जो पार्ट है वो हमारी जो राइट वाला बॉडी सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो लेफ्ट वाला सॉरी राइट वाला है वो लेफ्ट वाले को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो हमारा जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, तो इस वाले एरिया को आपका कंट्रोल कर रहा है राइट वाला। ओके, उसके बाद लिखा है द सरफेस ऑफ ईच cerebral hemisphere shows many folds called as gyri and separated by the depression called as saculi, the deep saculi called as fissures. Each hemisphere is composed of thin outer layer of the gray matter called as cerebral cortex. आपसे एक बताऊंगा, हमारे हेमिस्फेयर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ग्रे मैटर, एक होता है आपका व्हाइट मैटर। तो यहाँ पर देखो, ईच हेमिस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ द थिन आउटर लेयर ऑफ द ग्रे मैटर। जो हमारा हेमिस्फेयर है उसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं, आपकी क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। जो बाहर बाहर तरफ होगा वो ग्रे मैटर होगा। इट इंक्लूड्स द थिक सेंट्रल कोर ऑफ द व्हाइट मैटर। सेवरल मास ऑफ द ग्रे मैटर दैट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द बेसल न्यूक्लियाई नोन एज बेसल गैंग्लिया। देखो, जो बाहर की तरफ होगा वो ग्रे मैटर होगा, अंदर की तरफ होगा व्हाइट मैटर होगा। काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बट स्पाइनल कोड के केस में उल्टा है। स्पाइनल कोड के केस में बाहर व्हाइट है, अंदर ग्रे है। ओके, Gray matter consists of mostly densely packaging neural cells, bodies and dendrites, as well as glial cells. It appears the grayish rather than white because the nasal bodies impart gray color and there is little or no myelin in the
एरिया। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर, आप पूछ सकते हो कि ग्रे कलर क्यों है, तो इसका दो रीजन है। एक है आपका जहाँ पर नीजल बॉडीज होती हैं वो इम्पार्ट ग्रे कलर करते हैं, दूसरा यहाँ पर कोई भी माइलिन सीज भी प्रेजेंट है नहीं है। बंडल ऑफ माइलेटेड एक्सोन कंस्टिट्यूट द व्हाइट मैटर, और जहाँ पर व्हाइट मैटर वहाँ पर बंडल आपका माइलेटेड एक्सोन्स का, एक होता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स है आपके बाहर की तरफ यानी ग्रे मैटर में, और व्हाइट मैटर में आपके एक्सोन्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो ये बार बार तरफ आपको दिख रहा है ये ग्रे मैटर है, अंदर की तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा है व्हाइट मैटर दिख रहा है, अंदर एक वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल आपसे होता है कैविटी हम बोलते हैं, और एक वेसल न्यूक्लाई प्रेजेंट है। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड के केस में देखिए ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर क्या है, बाहर है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप सभी को जनरल पता होगा बाहर होता है ग्रे मैटर, अंदर होता है व्हाइट मैटर, बट इन केस ऑफ ब्रेन, बट इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड उल्टा हो जाएगा, बाहर क्या जाएगा आपका व्हाइट मैटर, अंदर जाएगा आपका ग्रे मैटर। पढ़ लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये आपका फ्रंटल लोब है, पेरेंटल लोब है, ओसिपिटल लोब है, सेरिबेलम है और टेम्पोरल लोब है। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लोब है, पढ़ लेना, बहुत ईजी है। उसके बाद डायनसेफलन, इट इज 3 पार्ट, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस इज द नॉन नर्वस पार्ट विच फ्यूज्ड द with pia matter and form an anterior choroid plexus, it secretes the cerebrospinal fluid। देखो हमारे जो दिमाग है वो भी किसी एक फ्लूइड में तैरा हुआ है, क्या कर रहा है वो तैरा हुआ, वो टिका नहीं, स्टैटिक नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि ब्रेन हमारा स्टैटिक है, एक खोपड़ा है, ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन फ्लूइड में तैरा हुआ है, वो नीचे एक स्पाइनल कॉर्ड के गर्दन से टिका हुआ है। तो जो हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे ऐसे हिल भी रहा है, ठीक है, वो मतलब एक किस्म का फ्लूडी मैट्रिक्स में तैर रहा है। जो फ्लूड है उसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड होता है, जैसे हमारी सिर दर्द होती है, हेडेक होता है, तो इसकी वजह से होता है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड आपका सिक्रेट करता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस, कभी मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। और वो जो एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस होती हैं ये आपकी फ्यूज होती हैं विद पिया मैटर, और ये आपके होती है एपिथैलेमस में। तो कभी मत भूलना, एपिथैलेमस में कोरोइड प्लेक्सिस होती हैं, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। ओके, पर लेना एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के बारे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ हाइपोथैलेमस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट जस्ट beneath the thalamus, it can integrating center for many important homeostatic functions and stabilize the link between the autonomic nervous system and endocrine system। हाइपोथैलेमस आप सभी को पता होगा, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल सिस्टम यानी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का एक सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो हमारे बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल थर्स्ट एंड यूरिन आउटपुट, हमें प्यास लगना, हमें पेशाब होना, सब मैटर करता है हाइपोथैलेमस। कंट्रोल फूड इनटेक, हमको फूड खाना है नहीं खाना है डिपेंड करेगा हाइपोथैलेमस। कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन, जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी के आपके जो हार्मोन निकल रहे हैं डिपेंड करेगा हाइपोथैलेमस। प्रोड्यूस द न्यूरो हार्मोन व्हिच कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन टू प्रोड्यूस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड कंट्रोल द रिलीज इनटू ब्लड, प्ले रोल इनटू द इमोशन एंड बिहेवियर पैटर्न। इमोशंस है, लव हार्मोन्स हैं, सब आपका रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। कंट्रोल द स्लीपिंग पैटर्न एंड वेकफुलनेस, जो स्लीपिंगनेस है, आप में थकान है, जो भी आप में है सब कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है वो कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। नीचे आ गया सेरिबेलम, cerebellum second largest part of the brain, it attached to the back of the upper portion of the brain system, it superior and inferior view, the shape of the cerebellum is resemble a butterfly। आपको मैंने बताया, यहाँ पर देखो आपको बटरफ्लाई की तरह लग रहा ना, ये कहाँ गया यार तुम्हारा दिमाग, ये देखो ये सेरिबेलम को देखो, लग रहा ना बटरफ्लाई की तरह, जैसे तितली बैठी हुई है ना, तो ये आपके सेरिबेलम है, क्या चीज़ है, सेरिबेलम है। उसके बाद सेरिबेलम में कंसिस्ट होता है आपके वर्मीज लिटरल विंग्स होते हैं, जैसे तितली के विंग्स होते हैं वैसे, और सेरिब्रल हेमिस्फायर में एक बीच में ग्रुप पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं अर्बर बिट्टे। हमें ट्री के जरा लग रहा है ना, जैसे देखो द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सेरिबेलम कॉल्ड एज सेरिबुलर कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर, इनसाइड ऑफ द ग्रे मैटर देयर आर द ट्रैक्ट्स ऑफ द व्हाइट मैटर कॉल्ड एज अर्बोर बिट्टे। अर्बोर बिट्टे क्या चीज़ है, ट्री ऑफ लाइफ है, दैट रिजेंबल द ब्रांच ऑफ द ट्री। जैसे ऊपर ना वैसे, जैसे ब्रेन में आपको देखो, ये देखो, ये देखो,
ये लैग्रैंज ट्री की तरह, आपको ब्रेन वाला पार्ट देखो लैग्रैंज ट्री की तरह, बस इसके बारे में बताया गया है कि ये ऑर्बिट हैं। ओके, एक टर्म दे दी उन्होंने ऑर्बिट। उसके बाद पढ़ लेना इसको। उसके बाद मेडुला एवलोंगेटा, मेडुला ओवलोंगेटा called as medulla, the lowest part of the brain stem. It interconnect with the cerebral spinal cord beside the regulating the heartbeat, blood vessel. अब देखो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइपोथैलेमस पर मैंने कह दिया है, आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन और आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे हार्ट बीट को, हमारे जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, जैसे हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हमारी स्नीजिंग है, कफिंग है, हिकपिंग है, वोमिटिंग है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है भाई मेडुला ओब्लोंगेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोन्स देख लीजिए, पोन्स लाइज डायरेक्टली सुपीरियर टू द मेडुला एंड एंटीरियर टू द सेरेबेलम। पोन्स सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। जो मेडुला ओब्लोंगेटा है और हमारा मिड ब्रेन है, उनके बीच में एक कैविटी पड़ी होती है, एक लिंकर प्रेजेंट होता है, उसमें बोलते हैं हम पोन्स। और पोन्स आपका नर्व फाइबर सीधे आपके आई मसल से जुड़े होते हैं। ओके, मिड ब्रेन इज द वेरी स्मॉल कंस्ट्रक्टेड पोर्शन ऑफ द ब्रेन विच कवर्ड बाय द सेरिब्रम। इट इज रिप्रेजेंट बाय द पेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स ऑफ द नर्व टिश्यू क्रूरा सेरेब्राई ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ डोर्सल पेयर स्मॉल swelling called as a corpora vagina on the either sides. The four lobes, optical lobe and corpora quadrigemina, in which the superior colliculi are related to the optical activity, while the two smaller posterior colliculi are related to the auditory. These are two correct known as the tectum. यहाँ पे बताया गया कि टर्म में क्या क्या है, पढ़ लेना, बहुत ईजी, कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। यहाँ पे देखो लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम इज a collective name structure of the human brain involved the emotion, motivation, emotion, associations. Lymphatic latent bodies means बॉर्डर द पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कोर्टेक्स। सेरेब्रल कोर्टेक्स का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम हमारे मोटिवेशन को, जो हमारे अंदर जुनून है, उसको पैदा करता है। तो कौन पार्ट करता है? हमारा सेरेब्रल कोर्टेक्स, याद रखना। स्पाइनल कोड यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पाइनल कोड का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक इसके बोलते हैं सर्विकल नर्व, ये सर्विकल नर्व है, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक नर्व है, उसके बाद लुम्बार नर्व है, सैक्रम नर्व्स हैं एंड कॉक्सियल नर्व्स हैं, पढ़ लेना, बहुत ईजी है ये। यहाँ पर देखो ओल्फैक्टरी हमारे वर्ड आता है हमारे नोज से। ओल्फैक्टरी लोब सेंसरी स्मेल के लिए, ऑप्टिकेशन होती है रेटिना देखने के लिए, ओक्लोमोटर होता है आपके मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, पढ़ लेना, बहुत ईजी है, इसको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, वीडियो लंबी बनेगी इससे। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? दीज आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। दीज नर्व्स ग्रुप इनटू 8 सर्विकल, 12 थोरेसिक, 5 लुम्बार, 5 स्केलर, और बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, आपको देख लेनी है, मैंने आपको फुल स्ट्रक्चर बताया है। यह थोड़ा सा हार्मोन है, पढ़ लेना, इजी है। उसके बाद पिट्यूटरी को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पिट्यूटरी का जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, वो बहुत सारे हार्मोन को रिलीज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोफिन, प्रमोट द मूवमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड इनटू सेल एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन्स दैट प्रमोटिंग द ओवरऑल टिश्यू ऑर्गन ग्रोथ हार्मोन्स, आपको वर्ड से लग रहा पता ग्रोथ, यदि ये ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ हार्मोन के बाद ये प्रोलैक्टिन इज द पेप्टाइड हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, एडिनो हाइपोफाइसिस। प्रोलैक्टिन हैज बीन मेनी इफेक्ट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारा हेल्प करता है लैक्टेशन में, यानी मिल्क को प्रोड्यूस करने में, मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क बनता है उसको बनाने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। एक होता है आपका लैक्टिन, एक होता है प्रोलैक्टिन, तो पढ़ लेना, बहुत ईजी, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, बहुत सिंपल और कॉमन हार्मोन है। इट इज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड इनटू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिस्पॉन्स टू द कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। It consists of 39 amino acids and ACTH stimulates the synthesis of secretion of steroid hormones called as corticosteroid and from the adrenocorticosteroids and adrenocortex। adrenocortex कहाँ पर होता है? adrenocortex adrenal gland में प्रेजेंट होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से होते हैं पता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे फॉलिकल सेल को प्रमोट करेंगे, जैसे ओवा को, स्पर्म को, बहुत ईजी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ग्राफिन फॉलिकल की सिक्रेशन कराता है, ये ओवुलेशन में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन करता है, ICTH में हेल्प करता है, गोनाडोट्रोपिन में हेल्प करता है, पढ़ लेना, बहुत ईजी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका आती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, हम बोलते हैं
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज लव हार्मोन, और ये आपका रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रोलैक्टिन या पाइटोसिन। ये रिलीज होता है जब आपका पार्चुरेशन के बाद जब बच्चा आपको हो जाता है, तब बच्चे की जो नीड होती है, जैसे आपकी मिल्क हो गया, मिल्क को प्रोड्यूस करना है। देखो ना, जब पार्चुरेशन हुई तो मदर का जो बच्चे की तरफ आकर्षण है, या हम बोल सकते हैं जो प्यार है, वो आपका ऑगस्टोसिन हार्मोन की वजह से होता है। यही स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड को कि क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीज्ड हो। बाकी यही हेल्प कर रहे आपके, जो यहाँ पर पढ़ सकते हो, आफ्टर बर्थ स्टिमुलेटर ऑफ द ब्रेस्ट बाय द इन्फेंट फीडिंग स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन, इट इज कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन। तभी से हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। एंड द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन इज मेल इज नॉन प्रेग्नेंट फीमेल इज नॉट क्लियर। तो फंक्शन मेल में अभी तक क्लियर नहीं है क्या फंक्शन कर रहा है, बट फीमेल में तो ये बर्थ हार्मोन का काम कर रहा है। ये नीड कर रहा है कि बच्चा जो है वो बर्थ कनाल से अच्छे से बाहर निकले। बच्चा क्या होता है, कई बार क्या होता है, बर्थ कनाल से निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये बर्थ हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। ओके, वैसोप्रेशन, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स बहुत ईजी है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सिक्रीज करता है। मेलाटोनिन हमारे जो क्रिया के रिदम में रिदम होता है, 4 क्लॉक में रिदम होता है, या बोल सकता हूँ 24 रिदम होता है, उसको बनाए रखता है। और मेलाटोनिन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं मेलाटोनिन के बारे में, पढ़ लेना। थायराइड ग्लैंड भी यहाँ पर अच्छे से बताया है, क्योंकि देखो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़िए भाई, इजी है, कुछ नहीं है, सीधी बातें लिखी हुई है, यहाँ पे कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा तभी क्लियर होगा आपको, ये थोड़ा समझाने का है, इसको देख लो। मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। अब देखो यहाँ पर पता है कि ग्लूकोज कैसे क्या हो रहा है, अपटेक हो रहा है सेल के अंदर। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्सक्लरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बिटवीन द ब्लड एंड सेल इज accomplished by meaning of the plasma membrane bound the carrier protein known as ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट। यहाँ पर देखो 4 टाइप ऑफ ग्लूट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5। यहाँ पर बहुत कम बताए हैं, मैंने आपको पहले बताया है 5 होते हैं, जिसमें से आपका ग्लूट 4 है जो आपका इंसुलिन के होता है। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि इंसुलिन नहीं है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, इंसुलिन का रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, बट इंसुलिन का लिगेंड ही प्रेजेंट नहीं है, यानी इंसुलिन ही प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी तरफ बताया कि इंसुलिन प्रेजेंट है, तो कैसे ये काम कर रहा है, बहुत ईजी तरीके से लिखा हो, पढ़ लीजिए, ये बताया पूरा। ओके, एड्रिनल जो किडनी के ऊपर बैठा हुआ, वो देखो वो बैठे ना छोटे छोटे 2 ग्लैंड, ये एड्रिनल है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कोटेक्स होता है, एक होता है आपका मेडुला, और अंदर जो कोटेक्स का पार्ट है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ये कोटेक्स के पार्ट हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं बताने की जरूरत नहीं है, एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिकोस्टेरोल हो गया, ठीक है, एपिनेफ्रिन हो गया आपका, एपिनेफ्रिन ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं इसे, पढ़ा होगा आपने। गोनेडल हार्मोन, इसके बता रहे मुझे नहीं पता कि गोनेडल हार्मोन की मैं आपको बताऊं कौन सा होता है गोनेडल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, देख लो कैसे कैसे हार्मोन, बहुत ईजी, कुछ नहीं है यार, आराम से पढ़ लोगे आप। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, पीडीएफ पढ़ लीजिए। कहीं पर भी डाउट होता है कमेंट करना। थैंक यू।